अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एरीज़ यानी बुर्ज हमल से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए नवंबर का महीना कैसा होगा? इस महीने कौन से प्लैनेट्स आपके लिए पॉजिटिव और मुस्बत मामलात का बायस बनेंगे और कौन से सियारे आपकी ज़िंदगी के अहम मामलात में रुकावटों या तंगी का बायस हो सकते हैं? आपकी इज़्दवाजी और मोहब्बत की ज़िंदगी में कैसी पेशरफ्त होगी? रुपए पैसे के मामलात कैसे चलेंगे? कारोबार और नौकरी के अलावा सफ़र, औलाद के मामलात, कैरियर और दीगर शोबे ज़िंदगी में कैसा उतार चढ़ाव पैदा हो सकता है? अगर आपका ज़ोडिक साइन एरीज़ यानी बुर्ज हमल है या आप इसके मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, एरीज़ यानी बुर्ज हमल से वाबस्ता ख़वातीन व हज़रात के लिए नवंबर का महीना एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आपके ख़ानदानी निज़ाम और आपके अजीज़ व अकारब और रिश्तेदारों की परेशानियाँ और फ़िक्र आपके लिए मरकज़े निगाह हो सकती है। सितारे आपको अपने मामलात को सेट करने का मौका भी फराहम करेंगे। आपके पास अपने फैसलों पर काबू पाने के लिए मौके होंगे। आप अपने मकासद को हासिल करने के लिए अपने ख्यालात और सोचों पर अमल दरामद करने और अपने ख्यालात को नाफिज करने यानी अप्लाई करने में कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस करेंगे। आपके दिल में नवंबर के महीने में गर्मजोशी होगी और आप काफ़ी ज़्यादा पुरएतमाद और कॉन्फिडेंट रहेंगे। अच्छे फल्कियाती असरात आपको आगे बढ़ाएंगे। अपने बच्चों के साथ आपके रवाबित और तल्लुकात मजबूत होंगे। इस महीने आपका फाइनेंस का शोबा यानी रुपए पैसे के मामलात निस्बतन मुस्तहकम रहेंगे। अलबत्ता इस महीने आपकी ज़िंदगी की तर्ज अपनी पुरानी और मौजूदा सतह पर ही चलती रहेगी। महीने के इब्तिदाई दिनों में 16 नवंबर तक ज़ोहरा आपके ज़ायचे के 8वें घर में रहेगा और सूरज जो बुर्ज अकरब में 22 नवंबर तक अपनी बुलंदी की तरफ गामज़न होगा। 23 नवंबर को बुर्ज कौस में अपनी फरह की हालत में आ जाएगा, जिससे आपके लिए तरक्की, इज़्ज़त व सलामती और आपकी जिस्मानी और रूहानी क़ुव्वतों में इजाफा देखने में आएगा। आपके लिए 22 नवंबर तक सूरज का बुर्ज अकरब में क़याम बेहतरी का वक्त होगा, लेकिन 22 नवंबर के बाद जब सूरज आपके ज़ायचे के 9वें घर में दाखिल होगा तो आपके लिए कामयाबी और बेहतरीन असरात को ज़ाहिर करेगा। ज़ोहरा आपके 8वें घर में 16 नवंबर तक अपनी सआदत को खो देगा और 16 नवंबर को आपके ज़ायचे के 9वें घर में दाखिल होकर मनफी हालत में होगा, जहां इसके असरात इंतहाई नामुनासिब होंगे। लिहाजा यूँ कहा जा सकता है कि नवंबर के महीने में ज़ोहरा आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद असरात नहीं देगा। ज़ोहल आपके ज़ायचे के 11वें घर में 23 अक्टूबर को रुजत से निकल कर नवंबर के महीने में आपके दरीना मुतालबात, ख्वाहिशात और उम्मीदों को पूरा करने और आपके बाज़ रिलेशंस में मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाएगा। मुश्तरी 24 नवंबर को रुजत से निकलकर डायरेक्ट होगा, जो ऐसे एरीज़ ख़वातीन व हज़रात के लिए मुबारक होगा जो माली तंगियों और परेशानियों में मुब्तला हैं। इस महीने एक बड़ी तब्दीली जो सियारा पैदा कर सकता है वो मरीख है, जो आपके ज़ायचे के 3रे घर में मौजूद है। मरीख 30 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड की सूरत इख्तियार कर जाएगा। मरीख की रुजत 3रे घर में नाकिस असरात देगी। नज़दीकी सफ़र के मामलात में आपको एहतियात करने की ज़रूरत होगी। आपको बहन भाइयों और अजीज़ों के साथ साथ हमसायों से भी तल्लुकात में एहतियात का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत होगी। मरीख की रुजत आपके अज़्म व हौसले को कम कर सकती है। काम में आपकी दिलचस्पी कम हो सकती है। अंदरूनी खौफ और अंदेशे सर उठा सकते हैं और बाज़ अफराद को नाकामियों का खौफ भी महसूस हो सकता है। चलते कामों में बेजारी महसूस हो सकती है और आपको अपनी फतह का यकीन होना कम हो सकता है। अलबत्ता अगर आप अपने मिजाज और सोचों को पॉजिटिव रखें और अपनी तवानाइयों और कुव्वतों को जमा करके रखेंगे तो आपको फ़ायदा मिलने के इम्कान पैदा हो जाएंगे। इस ज़माने में ज़ोहल आपके 11वें घर में आपको सपोर्ट करेगा। ज़ोहल आपको चिड़चिड़ेपन, इलाहदी पसंद तहरीकों और मुर्दा दिली के खिलाफ मुआवनत करेगा। आप किसी तवील मुद्दती या लॉन्ग टर्म मामले के मुतल्लिक अच्छी सोच विचार कर सकते हैं। अपने ख़ानदान, दोस्त अहबाब, रिलेशंस और अपनी ज़िंदगी के आम मामलात में आगे बढ़ने की तरफ गामज़न हो सकते हैं। अगर आपके ख़ानदान में परेशानियाँ और इख्तिलाफात हैं तो उन्हें ख़त्म करने के दर पे हो सकते हैं। सूरज इस महीने में आपकी भरपूर हिमायत करेगा। किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। सूरज 22 नवंबर तक बुर्ज अकरब में आपके वालिदैन के साथ तल्लुकात और आपके रूहानी मामलात में ख्वाहिशात के हवाले से आपको सपोर्ट करेगा। सूरज की नज़रात आपके रोज़गार और काम काज के मामले में आपको फ़वाइद देंगी।
صحت کی پریشانیوں میں مبتلا حمل خواتین و حضرات کو بیماریوں میں افاقہ ملے گا۔ خفیہ دشمنوں اور منافقین کے معاملات میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ کسی مکان کی خرید و فروخت اور مکان کی تبدیلی کے حوالے سے آپ کو 22 نومبر تک فائدہ مل سکتا ہے۔ 22 نومبر کو سورج آپ کے ذائچے کے نویں گھر میں فرح کی منزل پر ہوگا، جو سورج کے لیے عزت و ترقی کا مقام ہے۔ نواں گھر جو کہ طویل سفر، مذہبی معاملات اور قسمت کے حوالے سے اہم سمجھا جاتا ہے، ان کاموں میں آپ کے لیے بہتری پیدا ہوگی۔ سورج آپ کے عزت و وقار اور صحت و سلامتی میں آپ کو تحفظ فراہم کرے گا۔ جسمانی لحاظ سے آپ زیادہ ایکٹیو اور مستحکم ہوں گے۔ اولاد کے معاملات کے حوالے سے آپ کو خوشخبریاں مل سکتی ہیں۔ سورج بھی اولاد خواتین و حضرات کے لیے اولاد کے حصول میں آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ عشق وشق کے معاملات میں سورج آپ کو کوئی دیرینہ کامیابی دلوا سکتا ہے۔ زہرہ جو کہ پیار محبت کے معاملات اور دلی جذبات و کیفیات سے تعلق رکھتا ہے، نومبر کے مہینے میں 16 نومبر تک آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں رہے گا۔ 16 نومبر تک زہرہ قدر بہتر حالت میں ہوگا، لیکن نومبر کا تمام مہینہ آپ کے لیے نکاح منگنی اور شادی وغیرہ کے معاملات کے حوالے سے نامناسب ہوگا۔ بنے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں اور رشتوں اور تعلقات میں کچھ زیادہ مضبوطی نہیں ہوگی۔ زہرہ 16 نومبر تک آپ کو رازوں اور امیدوں میں ناکامی سے دوچار کر سکتا ہے۔ وینس بعض حمل افراد کی آمدنی اور اخراجات میں توازن کو بگاڑ سکتا ہے۔ آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں مریخ 30 اکتوبر سے رجت میں ہوگا، جو آپ کو شخصی طور پر تنہا کر سکتا ہے۔ بعض دوست اب آپ سے مایوسی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اپنی جگہ کو پہچان لیں گے اور آپ کو اپنے اور دوسروں کے درمیان پیدا شدہ ماحول کو اچھے برے، دوست دشمن اور دوستوں میں چھپے دشمنوں کی پہچان کرائے گا۔ بعض اوقات سیاروں کی نحوست ایک نقصان تو کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آدمی صاحب عقل اور بصیرت ہو تو اس میں سے آنے والے وقت کے بارے میں بہت ساری مثبت چیزیں، مثبت اصول اور حقیقتوں کو کشید کر سکتا ہے۔ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں مشتری رجت میں ہے، جو آپ کے بعض معاملات اور کاموں میں تاخیر اور التواء پیدا کر رہا ہے۔ مشتری جو کہ خوشحالی اور خوشبختی کا سیارہ مانا جاتا ہے اور اس کا تعلق دولت اور خوشحالی سے ہے، مشتری 24 نومبر تک رجت میں رہنے کے بعد مستقیم چال میں چلا جائے گا۔ لہٰذا 24 نومبر تک آپ کے مالی معاملات، اولاد کے معاملات اور آپ کی خوشی اور خوشحالی سے متعلقہ معاملات میں بعض افراد کو رکاوٹیں محسوس ہو سکتی ہیں۔ پیسے کا فلو تھوڑا متاثر ہو سکتا ہے، لیکن 24 نومبر کے بعد آپ کے رکے ہوئے کام جاری ہو جائیں گے اور مالی تنگی خوشحالی میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ نومبر میں مرکری جو کہ انسان کی زندگی میں سفر کے معاملات کے ساتھ ساتھ علم و دانش، مذہب، ہوشیاری اور چالاک پن سے تعلق رکھتا ہے، اپنی اوج اور بلندی کے مقام پر ہوگا اور 17 نومبر تک اس کی یہ حالت قائم رہے گی۔ آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں مرکری کا اوج آپ کی گھریلو مصروفیات میں اضافہ لائے گا۔ گھر والوں کے ساتھ فیملی میں آنا جانا بڑھ سکتا ہے۔ مرکری کی پازیٹیو نظرات آپ کی سفری رکاوٹوں کے خاتمے کا باعث ہوگی۔ عطارد بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کو سفر میں کامیابی دے گا۔ تعلیمی کاموں میں آپ کو کامیابی ملے گی اور تحریری معاملات آپ کے حق میں ہوں گے۔ آپ کی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا، ذہنی بندشیں اور گرہیں کھلیں گی، کیونکہ سورج بھی برج عقرب میں اپنی فرح اور اچھی منزل کی جانب گامزن ہے۔ لہٰذا اس کے اثرات 22 نومبر تک بہتر اور 22 نومبر کے بعد آپ کے نویں گھر میں آپ کو کامیابیوں سے نوازیں گے۔ آپ کے ذائچے کے نویں گھر میں زہرہ اس مہینے 16 نومبر کے بعد اپنی کمزور حالت میں ہوگا۔ برج قوس میں زہرہ اولاد کے ساتھ تعلق میں بگاڑ اور آپ کے جذباتی سسٹم میں بے چینی اور اضطراب پیدا کر سکتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان تعلقات اور محبت کے معاملات میں عدم دلچسپی یا عدم اعتماد کی صورتحال بن سکتی ہے۔ آپ کا سوشل سٹیٹس متاثر ہو سکتا ہے۔ ذہل 11ویں گھر میں وہ کہ مثبت اور طرفہ کی حالت میں ہے، لیکن محبت میں بدنامی کا باعث ہو سکتا ہے، البتہ با اثر اور صاحب حیثیت لوگوں سے آپ کے تعلق بنوانے کا باعث ہوگا۔ سورج آپ کی شخصیت میں جو چارم پیدا کرے گا، ذہل اس میں مزید اضافہ کر کے آپ کو خاص الخاص لوگوں سے ملوا سکتا ہے۔ اس مہینے آپ پہلے سے زیادہ فراخ دل ہوں گے اور آپ میں ایک نیا جوش و جذبہ ہوگا۔ آپ زندگی کے متعلق پہلے سے زیادہ اور بہتر طور پر سوچ سکتے ہیں۔ ایسے افراد جن کے گھریلو معاملات میں ڈسٹربنس ہے، آپ کو اپنے معاملات کا حل نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ایریز خواتین و حضرات جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، 17 نومبر سے مہینے کے اختتام تک آپ کے لیے بیرون ملک سفر کے امکانات بھرپور طریقے سے روشن ہوں گے۔ اگر آپ امیگریشن اور ویزے کے مسائل سے دوچار ہیں تو نومبر کے مہینے میں آپ کے لیے ان معاملات کے حل ہونے کے امکانات روشن ہوں گے۔ آپ کو کیریئر اور روپے پیسے کے معاملات میں اس مہینے ایسے طریقوں کے بارے میں سوچنا چاہیے جو آپ کو بڑی چھلانگ لگانے کے لیے
मौका दे सकते हैं। अलबत्ता आपको अपनी तवक्कुआत को बहुत कम रखना चाहिए, तब आप मुतमईन हो सकते हैं। कभी कभी आपके जहन में चीज़ें गैर वाज़ेह हो जाती हैं। आपको चाहिए कि कोई भी बड़ा फैसला करने में इस महीने जल्दी का मुजाहरा मत करें। मरीकर रेट्रोग्रेड बाज़ अफराद में अज़्म हौसले और हिम्मत और जुर्रत की कमी पैदा करेगा। आप गैर ज़रूरी खौफ और अंदेशों के साथ साथ गलतफहमियों का शिकार भी हो सकते हैं, जो आपके रिश्तों में दरारें और कमज़ोरी का बायस हो सकता है। लिहाजा कोशिश करें कि मुस्बत सोचें और मुस्बत तरीके से आगे बढ़ें। जिन मामलात को दुरुस्त करने के लिए आप तहे दिल से कोशिश कर चुके हैं और वो राह रास्त पर नहीं आ रही, तो ये समझने की ज़रूरत है कि शायद कुदरत कुछ और ही चाहती है। आपको अपनी ज़िंदगी के अहम मामलात में जल्दबाजी, गुस्से और बेसब्री से बचना चाहिए। आपको चाहिए कि इस महीने में ज़ोहल, सूरज और मरकरी की मुस्बत हालत में फ़ायदा उठाएं। महीने के इख्तिताम पर आपके लिए मुश्तरी राहों को हमवार करेगा। आपको मालूम होना चाहिए हर बात का एक वक्त मुकर्रर है और हर तंगी कई आसानियाँ लेकर आती है। आपको यकीन होना चाहिए कि खुदा जो तमाम अर्ज़ो समा का मालिक व मुख्तार है, आपके और दीगर मखलूक के हाल से वाकिफ़ है। अलबत्ता इलाही हिकमतों को समझने और तस्लीम करने के लिए आपको अपनी अक्ल फ़हम से काम लेना चाहिए। ये माली परेशानियाँ, ये घरेलू और इज़्दवाजी मामलात में उतार चढ़ाव, ये कारोबार के खसारे और मुनाफे और दीगर तमाम मामलाती ज़िंदगी हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। लिहाजा इस दुनिया की हकीकत और रस्म व रवाज को समझने की ज़रूरत है। यहाँ जो आया है उसने जाना है और जो रह रहा है उसने भी एक दिन यहाँ से रुखसत हो जाना है। लिहाजा इस दुनिया के गमों को दिलों से निकाल देना चाहिए और अपने रोज़ो शब में सिर्फ उसी को याद करना चाहिए जो हर जानदार का पालने वाला है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो।